आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय नौसेना के एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम्स के बारे में। इस वीडियो के दौरान हम लोग बात करेंगे KA-31 और E-2 हॉकाई के बारे में। यहाँ पर यह जान लेना जरूरी है कि भारतीय नौसेना E-2 हॉकाई ऑपरेट नहीं करती है। साल 2009 में भारतीय नौसेना ने 6 E-2 हॉकाई एक्वायर करने की बात कही थी, जिनको शोर फैसिलिटी से ऑपरेट किया जाना था, लेकिन ये बात आगे नहीं बढ़ पाई। इस वीडियो के दौरान हम लोग समझेंगे E-2 हॉकाई और KA-31 की परफॉर्मेंस को और एक क्विक कंपैरिजन करेंगे दोनों के बीच में। अगर बात की जाए भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर्स की, यानी कि INS विक्रमादित्य और आने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत की, तो ये दोनों ही एयरक्राफ्ट कैरियर स्कीजम टाइप के एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। इस तरीके के एयरक्राफ्ट कैरियर्स में सामने की ओर एक रैंप होता है और एयरक्राफ्ट इस रैंप के ऊपर से जाकर टेक ऑफ करते हैं। इस तरीके के रैंप से टेक ऑफ करना आसान नहीं होता है और आमतौर पर जब एयरक्राफ्ट इस तरीके के रैंप से टेक ऑफ करते हैं तो ये अपना पूरा वजन ले जाने में सक्षम नहीं होते हैं और जिसके कारण ये एयरक्राफ्ट अपना पूरा पोटेंशियल यूज नहीं कर पाते हैं। स्की जंप टाइप के एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने के लिए इन एयरक्राफ्ट का थ्रस्ट काफी ज्यादा होना चाहिए और बावजूद उसके ये एयरक्राफ्ट अपना पूरा वजन ले जाने में सक्षम नहीं होते हैं। आमतौर पर इस तरीके के एयरक्राफ्ट कैरियर्स से केवल फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करते हैं। वहीं दूसरी ओर कैटापल्ट के साथ में जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाए जाते हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के निमित्ज क्लास या फ्रांस का चार्ल्स डिगोल, ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स एयरक्राफ्ट को कैटापल्ट की मदद से लॉन्च करते हैं। कैटापल्ट एक तरीके की गुलैल होती है जिसमें लॉन्च करने की पावर स्टीम या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की मदद से प्राप्त की जाती है और इस एडिशनल पावर के वजह से इस तरीके के एयरक्राफ्ट कैरियर्स से कम थ्रस्ट टू वेट रेशियो वाले एयरक्राफ्ट भी आसानी से उड़ाए जा सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और फ्रांस अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स से E-2 हॉकाई को ऑपरेट करते हैं। नॉर्थरॉप गवर्नमेंट का E-2 हॉकाई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की नेवी के लिए बनाए गए ऑल वेदर एयरक्राफ्ट केपेबल टैक्टिकल एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम है। इन एयरक्राफ्ट में 2 टर्बो प्रॉप इंजन लगे हुए होते हैं और इस एयरक्राफ्ट के विंग्स के ऊपर एक रेडोम लगा हुआ होता है। ये रेडोम AN/APY-9 रेडार है। ये रेडार हाई फ्रीक्वेंसी पर ऑप्टिमाइज किया गया है। ये का बैंड, कू बैंड, एक्स बैंड, सी बैंड और एस बैंड में भी ऑपरेट कर सकता है और इसी वजह से ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स को भी डिटेक्ट कर सकता है। आमतौर पर एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम्स की मदद से सेनाएं फाइटर जेट्स को वेक्टर करती हैं, यानी कि उनको टारगेट असाइन करती हैं और इसके लिए टारगेट का अर्ली आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी होता है। अर्थ फ्लैट नहीं है। अर्थ होराइजन के कारण रेडार की लाइन ऑफ साइट ब्लॉक हो जाती है और ऐसी स्थिति में एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम इस लिमिटेशन को दूर करते हैं और इनकी मदद से दुश्मन शिप और कॉलम्स को काफी दूरी पर आइडेंटिफाई किया जा सकता है और इसकी मदद से अर्ली वार्निंग दी जा सकती है। नेवल शिप काफी बड़े एरियाज में काम करते हैं और इनके लिए एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। भारतीय नौसेना के केस में ये रोल KA-31 हेलीकॉप्टर करते हैं। स्कीजम टाइप के एयरक्राफ्ट कैरियर होने के कारण भारतीय नौसेना के एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म्स पर हैं और ये हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म्स काफी ज्यादा केपेबल प्लेटफॉर्म्स हैं। इस हेलीकॉप्टर में कॉन्ट्रा रोटेटिंग मेन रोटर है, यानी कि इसकी जो रोटर होती है उसमें 2 लेयर होती हैं और ये दोनों रोटर एक ही एक्सिस पे माउंटेड होती हैं, यानी कि कोएक्सियल होती हैं, जिसके वजह से इसको टेल रोटर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये एक सिग्नेचर कामोव डिजाइन है। इसके लैंडिंग गियर्स टेक ऑफ के दौरान पूरे के पूरे ऊपर की तरफ कोलैप्स हो जाते हैं, जिसके वजह से ये नीचे एक रेडार कैरी कर सकता है। इस हेलीकॉप्टर में यूज होने वाला रेडार एक रिट्रैक्टेबल रेडार होता है जो इस हेलीकॉप्टर के नीचे इस हेलीकॉप्टर की फ्यूसलाज एक्सिस के साथ अलाइंड होता है और ये यूनिट एक फोल्डेबल यूनिट होती है। हालांकि ये प्लेटफॉर्म एक हेलीकॉप्टर है और इसी वजह से इसकी स्पीड और रेंज लिमिटेड है। आइए कंपेयर करते हैं इसको E-2 हॉकाई के साथ में और समझने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों प्लेटफॉर्म के परफॉर्मेंस में कितना डिफरेंस है। अगर बात की जाए स्पीड की तो कामोव की मैक्सिमम स्पीड 250 किलोमीटर प्रति आवर है, वहीं इसकी क्रूज स्पीड 205 किलोमीटर प्रति आवर है।
वहीं अगर इसको कंपेयर किया जाए E2 हॉकाई के साथ में, तो E2 हॉकाई की मैक्सिमम स्पीड 650 किलोमीटर प्रति घंटा है, वहीं क्रूज स्पीड 475 किलोमीटर के आसपास है। ये स्पीड कामोव की तुलना में दुगने से भी ज्यादा है। वहीं अगर बात की जाए रेंज की, तो कामोव की रेंज 600 किलोमीटर की है, और अगर इसका एंटेना स्टोर्ड नहीं है यानी कि फोल्डेड नहीं है तो ये रेंज और भी ज्यादा कम हो जाती है। वहीं अगर बात की जाए इसकी एंड्योरेंस की, तो इसकी एंड्योरेंस 2.5 घंटे की है। इसकी तुलना में E2 हॉकाई 2700 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज रखती है, और इसकी एंड्योरेंस एयरक्राफ्ट कैरियर से 6 घंटे की और लैंड बेस्ड सिस्टम से 8 घंटे की है। E2 हॉकाई के पास ज्यादा पावर होने के कारण ये ज्यादा पावरफुल रेडार भी कैरी करता है, और ये हेलीकॉप्टर की तुलना में काफी ज्यादा ऊंचाई पर उड़ सकता है, और इस वजह से इसकी लुक फॉरवर्ड रेंज भी काफी ज्यादा है। साल 2009 में भारतीय नौसेना चाहती थी कि वो 6 E2 हॉकाई एक्वायर करें, और शुरुआत में ये एयरक्राफ्ट शोर बेस्ड फैसिलिटी से टेक ऑफ और लैंड करें, और जब INS विशाल भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो जाए तब ये एयरक्राफ्ट INS विशाल से ऑपरेट करें। इस बात में कोई भी दो राय नहीं है कि ये एयरक्राफ्ट कैपेबिलिटी के मामले में कामोव 31 से काफी ज्यादा कैपेबल एयरक्राफ्ट है, लेकिन जिस तरीके के एयरक्राफ्ट कैरियर भारत ऑपरेट करता है, यानी कि स्कीजम टाइप एयरक्राफ्ट कैरियर, इस तरीके के एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए कामोव KA-31 एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। और जब तक INS विशाल नहीं आ जाता, भारत के पास केवल यही एक विकल्प है। और रही बात शोर बेस्ड ऑपरेशंस की, तो इस तरीके के ऑपरेशंस के लिए इंडियन नेवी इंडियन एयरफोर्स के प्लेटफॉर्म्स को यूज कर सकती है। हालांकि इंडियन एयरफोर्स की हालत कुछ खास बेहतर नहीं है, लेकिन फिर भी उनके पास डिसेंट मात्रा में एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम है, और इन प्लेटफॉर्म्स की रेंज काफी ज्यादा है, जिसके वजह से ये प्लेटफॉर्म्स शोर बेस्ड ऑपरेशंस के लिए काफी डिसेंट प्लेटफॉर्म रहेंगे। आपको क्या लगता है, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।